मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक। साथ साथ रहने तथा सख्य भाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के कर्म फल का स्वाद लेता है और दूसरा निराहार पूर्वक केवल देखता रहता है। समान वृक्ष देह पर निवास करने वाला जीवात्मा मोह में डूबा हुआ असमर्थ होकर शोक संतप्त रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त करता है तब मुक्त हो जाता है। जब वह जीव दृष्टारूप प्रकाशमान परम पुरुष विश्व की उत्पत्ति करता ब्रह्मा के रचयिता को देखता है तब वह विद्वान पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्य रूप को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ही सब प्राणियों के अंदर प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है। जो विद्वान इसे जानता है वह अहंकार उक्ति नहीं करता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में रमण करने वाला पुरुष जगत में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। आत्मरूप उस ब्रह्म की प्राप्ति सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि निश्चित व्रतों से होती है। वह उज्जवल ज्योतिषमान ब्रह्म शरीर के अंदर अधिष्ठित रहता है। उसे वही योगी देख पाते हैं जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर लेते हैं। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहां सत्य की श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। वह ब्रह्म परमात्मा अत्यंत महान और दिव्य है। वह सहज चिंतन की सीमा से भी परे है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। वह अत्यंत दूर से भी अति दूर है तथा निकट से भी निकटस्थ भी वही है। वह सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। वह ब्रह्म अथवा आत्मा न नेत्रों से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से ग्रहणीय है। वह तप से अथवा कर्मों से भी ग्रहणीय नहीं है। ज्ञान प्रसाद से ज्ञानी शुद्ध अंतःकरण वाला होता है। तब वह ध्यान के द्वारा कला रहित परमात्मा को देखता है। वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य है जिसमें देह से संबद्ध 5 रूपों वाला प्राण स्थित है। इन्हीं प्राणों से समस्त प्रजाओं का मन भी व्याप्त है। जिसके शुद्ध हो जाने पर ये आत्मा प्रकाशित होने लगता है। निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, जिन जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे। आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है जिसमें यह संपूर्ण विश्व समाहित है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे विवेकी पुरुष इस शरीर के जन्म चक्र देह के बंधन को लांघ जाते हैं। जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है वह उनकी पूर्ति के कारण वहां वहां उत्पन्न होता रहता है। परंतु जो कामनाओं से पूर्णतया तुष्ट हो चुके हैं उस कृतार्थ हुए पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर में शरीर के साथ ही विलीन हो जाती हैं। ये आत्मा ना तो
प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशिष्ट बुद्धि से अथवा बहुत श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। जो पुरुष केवल उस आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसी इच्छा से वह प्राप्त होता है। उसी साधक के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह आत्मा न तो बलहीन पुरुष को प्राप्त होता है, न प्रमाद युक्त व्यक्ति को, और न ही तत्व रहित ज्ञान रहित तपश्चर्या से वह प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष उन उपायों से यत्न करता है, उसे आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करा देता है। कामना से रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषिगण ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसमें समाहित होकर उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं। जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है, और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमृत को प्राप्त करते हैं। 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। संपूर्ण कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ अविनाशी पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। जिस प्रकार प्रवहमान नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाते हैं। जो विद्वान पुरुष उस पर ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ज्ञान से रहित नहीं रहता। वह पापों से पार होकर शोक संतापों से भी पार हो जाता है। आंतरिक विकारों से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। यही बात ब्रह्म विद्या के विषय में ऋचा में कही गई है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एक ऋषि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले ही, तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। उस ब्रह्म के इस सत्य को प्रथम अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, वह इसे नहीं जान सकता। उन ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को बारंबार नमस्कार है।